नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बादू, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आज आप सब दोस्तों के साथ एक मिशन है जो कि जिन जिन मजबूत इरादे वाले उन विद्यार्थियों के साथ मैं एक ऑडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो कि अपने रीट भर्ती 2021 के अंदर 130 प्लस स्कोर का जो है टारगेट लेके चल रहे हैं और उनका इरादा है कि हमें सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उन मजबूत इरादे वाले दोस्तों के साथ मैं भी उसके अंदर कुछ योगदान दे पाऊँ, तो मैं एक ऑडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया है जिसके अंदर 130 प्लस मिशन वाले विद्यार्थी जो हैं वो ज़रूर देखें। जिनको भी ऐसा लगता है कि उसमें कुछ योगदान या कुछ अच्छा उनको मटेरियल मिल सकता है, तो मैं कुछ सहयोग करना उसमें ज़रूरी समझता हूँ। कि दोस्तों इसके अंदर जो अपना पार्ट है सामाजिक विज्ञान वाला, उसके अंदर 60 क्वेश्चन का जो है 60 अंक का सीधा सीधा जो है 60 क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान का है, जो कि सामाजिक विज्ञान और आर्ट्स स्ट्रीम के बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं, संस्कृत है, पंजाबी है, हिंदी है, उन सब के लिए 60 क्वेश्चन आने हैं। 60 क्वेश्चन में से जो है ये इतना अच्छा पार्ट है जिसको हम लगभग ग्रेजुएशन से 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये कवर हो सकता है बड़े आराम से और आ भी सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का स्तर जो है आजकल वो थोड़ा बड़ा है और होना भी चाहिए, अच्छी तैयारी वाले लोगों को उसका फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों आज मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि ये जो ऑडियो लेक्चर सीरीज़ है, आप सबने लगातार तैयारी, ये मिशन अभी मैंने शुरू किया है इसीलिए आपका आएगा ऐसा तो है नहीं, आप ज़रूर पहले से मेहनत कर रहे होंगे। तो उसमें से छोटा सा योगदान एक मैं भी चाहता हूँ कि दे पाऊँ। तो आपने अब तक जो भी पढ़ रखा है, आपको क्या करना है, उसको शॉर्ट नोट्स तो आपने ज़रूर बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो आपको बनाने शुरू करने हैं। तो आप अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनके अंदर इस पूरी ऑडियो लेक्चर के अंदर जितने भी फैक्ट, जितने कॉन्सेप्ट आपको मिले, तो इसको सुनकर आप उसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और बहुत सी बातें जो है आपको नहीं मिलने वाली है। तो आपका सामाजिक विज्ञान वाला जो पार्ट है उसमें इतिहास है, राजनीति विज्ञान का जो पार्ट है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सरकार का गठन एवं कार्य वाला टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, जियोग्राफी है, भारत का भूगोल है, और राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है, और बैंकिंग का टॉपिक है। तो वो सब टॉपिक जो है उनके ऊपर अपन समय जैसे जैसे मिलेगा चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो अपन ऑडियो लेक्चर ये शुरू की है अपन ने, ये पॉलिटी वाला पार्ट जो है वो आने वाले 15-20 दिनों के अंदर अपन ये कंप्लीट करेंगे। और ये जो ऑडियो लेक्चर सीरीज़ है, ये जो संविधान के कॉमन टॉपिक है, ये राजस्थान में PSI की भर्ती के विद्यार्थी भी के लिए भी उपयोगी होगी और साथ ही RS वगैरह के लिए, पटवार के लिए भी उपयोगी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतने शानदार तथ्यों का संग्रह है और कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं उनको भी अपन बड़ी डिटेल से समझेंगे। तो अभी अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक एक शुरुआत से ही करेंगे, जो टॉपिक शुरू के टॉपिक हैं उन्हें ही अपन पहले करेंगे। जैसे अपना जो इस पहला टॉपिक जो है वो है भारत का संविधान निर्माण, संविधान निर्माण एवं विशेषताएं। संविधान निर्माण एवं विशेषताएं। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये पूरा डिटेल टॉपिक है। विशेषताएं भी अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन अपने इसमें साथ ही दे रखा है तो मैंने साथ ही लिख दिया। अपन इस टॉपिक को एक एक करके करेंगे। संविधान निर्माण के अंदर अपना क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत की संविधान जो आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने क्या शुरुआत कर दी थी, कौन कौन से कमीशन भारत के लोगों को समझाने के लिए उन्होंने भेजे, क्या क्या ऑफर दिए भारत के, कैबिनेट मिशन अपन पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से। संविधान सभा का विचार कब आया वो भी इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं अपन। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, माउंटबेटन योजना आई, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अध्ययन अपन डिटेल से करने वाले हैं। साथ ही बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी अपन गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। और मौलिक अधिकारों से संबंधित या बहुत से जो और पार्ट है वो भी आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सी समितियां भी बनाई गई थी संविधान निर्माण के समय, क्योंकि काम का बंटवारा भी किया गया, उनको भी अपन इसी टॉपिक के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। संविधान सभा के प्रमुख नेता जो थे वो कहाँ कहाँ से चुनकर आए, कौन कौन सी पार्टियों के थे, क्योंकि संविधान के समय केवल कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियों की बहुत से नेता संविधान सभा में शामिल थे, उनको भी अपने को पढ़ना है। संविधान की विशेषताओं वाले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे जितने भी भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, विशाल है, लिखित है, निर्मित है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, उन विशेषताओं को भी एक एक विशेषता को अपन बड़े डिटेल से करने हैं। और हम इस पूरे टॉपिक को इस प्रकार से करेंगे कि अगर कोई समझ आधारित प्रश्न भी अपने को करें तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सामान्य क्वेश्चन अपना वैसे ही सही हो जाना है। और बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको आपको अपने नोट्स के अंदर जो है ऐड करना ही है। तो दोस्तों अपन अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस टॉपिक की अपन ऑडियो लेक्चर ये सीरीज शुरू की है
और पॉलिटी वाला पूरा पार्ट अपन करने वाले हैं। आज अपन जो इसका करने वाले हैं वो संविधान निर्माण में संविधान सभा के ऊपर इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि संविधान सभा जो है क्या थी, इसका विचार कैसे आया। संविधान सभा दोस्तों अपने को मालूम है कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो अंग्रेज़ों ने उससे पहले ही मन बना लिया था कि अब भारत जो है हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, अब हमें इसको छोड़ के जाना है। तो संविधान सभा का जो विचार है उसका इतिहास, मतलब अपने देश का कानून लिखने के लिए किस देश ने सबसे पहले विचार किया, तो लगभग लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा अमेरिका का जो है वो नाम लिया जाता है कि अमेरिका में जो है वो 1787 के अंदर फिलाडेल्फिया जो उनका सम्मेलन था उसके अंदर पहली बार इसका विचार आया। फिर फ्रांस का भी कहते हैं कि फ्रांस का जो संविधान लिखा गया 1789 के अंदर, 1789 से 91 वाला जो संविधान है उसके अंदर भी संविधान सभा का पहली बार विचार आया। यानी ये तो सामान्य प्रश्न है कि विचार संविधान सभा देश अपने देश के कानून को बनाने के लिए एक संगठित सभा, ये वहाँ की जनता कब इस विचार पहली बार आया, तो ये सामान्य फैक्ट है जो कि आपने लिखने हैं साथ के साथ। अब आता है कि भारत के अंदर जो है इस विचार से संबंधित पहली बार जो है किसने विचार किया, तो महात्मा गांधी का कह देते, महात्मा गांधी जी जो है पहली बार जो है उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के अनुसार होगा। ये उनका कोटेशन है, का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। ये गांधी का कोटेशन है। गांधी जी ने हरिजन अपनी जो पत्रिका थी उसके अंदर ये बात कही 1922 के अंदर। तो ये तो सामान्य फैक्ट है जो कि अपने को ध्यान में होने चाहिए। फिर ये इसी विचार से संबंधित जो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपन आगे डिटेल से क्वेश्चन भी करेंगे कि कौन कौन से इसे समझने वाली बातें हैं, और भी ये फैक्चुअल है। एक 1934 के अंदर भी पढ़ते हैं, एम.एन. राय नाम के एक नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे एम.एन. राय, एम.एन. राय। तो एम.एन. राय साहब जो थे, एम.एन. राय, इन्होंने भी क्या किया कि 1934 के अंदर संविधान सभा के जो विचार है औपचारिक रूप से इन्होंने मांगा कि पहली बार औपचारिक, गांधी जी ने भी चर्चा किया हरिजन के अंदर अपनी पत्रिका के अंदर 1922 में, और औपचारिक रूप से एम.एन. राय जो तो कम्युनिस्ट नेता थे उन्होंने इसका विचार जो है चर्चा किया। लेकिन अब बात आती है कि अंग्रेज़ों ने इस संविधान सभा का जो है ये पहली बार कब उन्होंने कहा कि अब हम भारत के लोगों को उनका जो कानून है वो बनाने की छूट दे रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया बच्चों, सबसे पहले जो अंग्रेज़ों का विचार आया तो वो एक एक अपन करते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अब ये देखिए कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है बच्चों जिसके अंदर दूसरा विश्व युद्ध जो है वो चल रहा है। यानी ये जो प्रस्ताव था एक प्रकार से अगस्त प्रस्ताव मान लो और फिर क्रिप्स प्रस्ताव मान लो। उन्नीस आ गया, और उसके ये दोनों जो प्रस्ताव थे ना ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखो इन्होंने दिए। अब क्या कह रहे, ये सोच रहे हैं कि भारत, क्योंकि इंग्लैंड लड़ रहा था युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, तो अब इंग्लैंड कतई नहीं चाहता था कि भारत के जो लोग हैं वो भारत के अंदर हमारा विरोध करें, वो सहयोग चाहते थे। इसलिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव जो है ये दिया कि अगस्त प्रस्ताव के अंदर इन्होंने कह दिया कि अब जो है भारत के लोग हमारा सहयोग करें, और हम जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समाप्त होता है तो हम स्वतंत्र भारत के अंदर क्या करेंगे, चुनी हुई एक संविधान सभा होगी, और उसको इन्होंने पहली बार यानी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि हम भारत के लोगों को संविधान जो है बनाने की अनुमति देंगे। यानी ये तो एक टॉपिक हुआ। अब इसको आप साथ के साथ नोट भी कर ले। क्रिप्स मिशन के अंदर भी इन्होंने क्या किया कि संविधान सभा के गठन की बात इन्होंने की व्यवहारिक रूप में, थोड़ी सी बात की चर्चा की संविधान बनाएंगे, लेकिन भारत के लोगों ने भी इसको स्वीकार नहीं किया क्रिप्स मिशन। यानी ये दोनों अंग्रेज़ों की तरफ से कोशिश थी। अब अपना जो संविधान का जो टॉपिक है वो विधिवत रूप से वो शुरू होता है कैबिनेट मिशन से, यानी संविधान बनाने की जो वास्तविक शुरुआत थी। ये तो सामान्य टॉपिक थे कि कब उन्होंने बात की, अंग्रेज़ों ने समझाने के लिए प्रयास शुरू किए। अब कैबिनेट मिशन जो है उसको अपने को डिटेल से लिखना है। कैबिनेट मिशन,
कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट के 3 सदस्य हैं ब्रिटेन के, कैबिनेट के सदस्य हैं, 3 मंत्री हैं। अब तीनों मंत्रियों को भेजा है भारत के अंदर 16 मई 1946 को। अब अंग्रेजों ने पूरा मन बना लिया था कि अब भारत के लोगों को अपने को संविधान बनाने की अनुमति देनी होगी, वो अपना कानून खुद लिखे और अब अपने को हर हाल के अंदर क्या करना है, भारत को छोड़ना ही। उन्होंने पूरा मन बना लिया था मतलब। तो उन्होंने क्या किया, भारत मंत्री थे, एक भारत मंत्री थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री थे। यानी भारत मंत्री कौन होता था? ब्रिटेन की सरकार का एक मंत्री होता था जो कि भारत का प्रभारी होता था। कि अब उसके नेतृत्व के अंदर क्या बनाया कि एक आयोग बनाया, कैबिनेट मिशन। 2 सदस्य और भी थे उसमें, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर। अब ये सदस्य जो था, इनको भारत के अंदर भेजा। 16 मई इन्होंने एक रिपोर्ट अपनी जो है 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इन्होंने कह दिया कि भारत के अंदर जो है वो ढांचा त्रिस्तरीय ढांचा होगा संविधान का। एक तो क्या होगा, भारत संघ होगा, दूसरा इन्होंने कहा ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे, ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे, और एक इन्होंने कह दिया कि देसी राज्य। यानी ये मिलकर, इनके प्रतिनिधि मिलकर क्या लिखने वाले हैं, संविधान लिखने वाले हैं। ये किसने कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा। यानी भारत के संविधान को लिखने के लिए विधिवत जो अंग्रेजों ने जो है शुरुआत कर दी थी, वो किसे कर दी थी? कैबिनेट मिशन योजना की, जिसको बाद में गांधी जी ने भी कहा कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन योजना थी। तो कैबिनेट मिशन जो है उससे भारत के संविधान की जो है वो एक प्रकार से शुरुआत हो गई। अब अपन करते हैं कैबिनेट मिशन में प्रावधान क्या क्या थे। ठीक है बच्चों, संविधान सभा तो अपनी चल ही रही है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान कैबिनेट मिशन के क्या क्या है। एक तो इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासतें मिलकर क्या बनेगा? भारतीय संघ बनेगा। इन्होंने कहा भी हम एक संघ बनाएंगे पूरे भारत का, जितने भी चाहे ब्रिटिश भारत है जिसको डायरेक्ट, और जहाँ पर देसी रियासतें हैं उनको मिलाकर हम भारतीय संघ बनाएंगे। इसके प्रावधान लगभग भारत के सभी नेताओं को जो है वो सूट कर गए थे। संघ की अपनी कार्यपालिका होगी। संघ किसको कह रहा है, इसको अपन ठीक से समझिए। ये पूरे देश की जो सरकार है, इसमें जितने भी राज्य हैं उसमें केंद्र की सरकार है, उसको संघ की सरकार कह रहे हैं। संघ की एक क्या होगी? कार्यपालिका होगी, वह विधायिका भी होगी। ये विधायिका क्या है? विधायिका मतलब व्यवस्थापिका, यानी कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था भी होगी। ठीक है। फिर ये क्या कहता है? संविधान सभा जो बनेगी वो अप्रत्यक्ष चुनाव से बनेगी। किससे बनेगी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से बनने वाली, क्योंकि चुनाव करवाने में तो स्थितियाँ नहीं थी ना, क्योंकि संसाधन बहुत ज़्यादा खर्च होने थे। मैंने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का इसलिए कह दिया क्योंकि संविधान राज्य प्रांतों की जो विधानसभाएं थी वो क्या करेगी, मिलकर उनसे, उनके जो सदस्य हैं प्रांतों की विधानसभाओं के, वो जो है संविधान सभा के सदस्यों का क्या कर देंगे? चुनाव कर देंगे। यानी ये उसके प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के। अब अपने को ये कैबिनेट मिशन है, ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन ने तो भारत के नेताओं के सामने क्या दिया है? एक प्रस्ताव दिया कि भाई मानो तो मानो, नहीं तो मत मानो, लेकिन हमें तो पसंद आ गया। हमें पसंद आ गया तो हमने तुरंत क्या कर लिया? मान भी लिया। और उन्होंने क्या कहा? सदस्य कितने होंगे? 389 सदस्य इन्होंने बोला भी उस संविधान सभा के अंदर होंगे जो मिलकर संविधान को लिखेंगे। 389 के अंदर इन्होंने कहा भी 292 सदस्य तो है वो क्या किससे होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से होंगे जो सीधे अंग्रेजों के अधीन हैं। 93 सदस्य कौन से होंगे? देसी रियासत। देखो ये सबको साथ लेके चलेंगे। अंग्रेज देखो लास्ट में बड़े सानी बातें करके गए, सबको साथ लेके चलेंगे। और 4 इन्होंने कह दिया चीफ
कमिश्नर, यानी ये वो चीफ कमिश्नर वो क्षेत्र थे जिसके अंदर अंग्रेज़ों का अधिकारी जो था उसको क्षेत्र का सीधा सीधा उसके अंडर में था, ये चीफ कमिश्नर थे, ये ब्रिटिश प्रांत थे। और ये 389 बंदे मिलकर क्या करेंगे, ये अंग्रेज उसमें कैबिनेट मिशन कह रहा है कि क्या लिखेंगे, देश का संविधान लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको 3 पॉइंट को इनको हटाता हूँ वापस। चौथा पॉइंट, चौथा जो इसका विशेषता थी वो क्या लिखा इन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक बंदा चुनेंगे, एक सदस्य जो होगा वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ये उसमें प्रावधान था। इसने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी, पाकिस्तान वाला जो मामला था ना, पाकिस्तान का विचार इसने अस्वीकार कर दिया। अभी पाकिस्तान वाला जो मामला है उसको हम पाकिस्तान किसी भी हालत में इसने उसका जो है विरोध किया। वो बाद में परिस्थितियां बनी, माउंटबेटन योजना वगैरह आई और वो बाद में कैबिनेट मिशन ने जो है इसको अस्वीकार। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखना अपने को कि निम्न में से किसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया या अस्वीकार किया। तो कैबिनेट मिशन ने तो मना कर दिया था, भाई मेरे से ये मामला मेरे को ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, वो बाद में परिस्थितियाँ बनी जिन्होंने परिस्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी जिससे कि देश का बंटवारा करना पड़ा। और इसका प्रावधान क्या था, इसने कहा प्रांतों का अलग संविधान, प्रांतों का अलग संविधान, यानी पूरा का पूरा तो अपन ने स्वीकार ही नहीं किया था। ठीक है, और मान्यता प्राप्त जो थे इसने 3 मान्यता प्राप्त समुदाय माने, क्योंकि अंग्रेजों ने ये काम तो पहले ही कर दिया था ना, समुदाय के आधार पे, जाति के आधार पे लड़ा दो, तभी तो वो राज करके चले गए। एक तो इन्होंने कहा भी सामान्य जातियां देखो इन्होंने बांटी है, मुस्लिम यानी पूरा कह रहे हैं हम इलाज करके जाएंगे भारत के लोगों का, और सिख, ये समुदाय इन्होंने माने। 3 समुदायों के आधार प्रतिनिधित्व जो है वो विधानमंडल में अपने समुदायों द्वारा चुने जाएंगे, ये उन्होंने इसमें प्रस्ताव रखा। चलिए, आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, नहीं तो वीडियो को बीच बीच में देखकर रोककर आप इसको नोट बराबर करते रहिएगा। फिर कैबिनेट इसने एक जो रियासत थी, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अपने को याद रखना है, हैदराबाद के बंदे इसमें जो है वो शामिल प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आए थे। ये थोड़ा फैक्ट लिख लेना, हैदराबाद के प्रतिनिधि, बाकी तो सब शामिल हो गए थे। हैदराबाद वाले बोले भाई हम नहीं आएंगे, इनको बाद में आपको अपन चर्चा करेंगे। सरदार पटेल के नेतृत्व में वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है इस रियासत के को भी भारत के अंदर, ये पहले बोले ना भी हम तो पाकिस्तान में जाएं, फिर बोले अलग महान तो अलग न्यारो देश दो, तो न्यारो देश भी इनको नहीं मिला। और इनकी जो है बाद में भारत माता में पूरी आस्था हो गई थी, लेकिन एक बार इनके थोड़ी पाँख आ गई थी जो कि बाद में सेट कर दी गई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार क्या है, ये टेम्परेरी सरकार थी भाई, जब तक आपका संविधान नहीं बने, क्योंकि अंग्रेज तो उन्होंने तो बैग पैक कर लिए थे ना, तो वो बोले हम तो भाई जा रहे हैं अब, ठीक है, हमें यहाँ पर हम मच्छर खा रहे हैं, तो मच्छर खा रहे हैं, तो अंग्रेज तो जा रहे थे और उन्होंने कहते अंतरिम सरकार, टेम्परेरी सरकार बनाएंगे। टेम्परेरी सरकार के अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि माउंटबेटन जो था वो तो उसका था ही, माउंटबेटन जो था वो तो गवर्नर था, और सरदार पटेल साहब को उन्होंने क्या उसको सॉरी नेहरू जी को, जेल नेहरू जी को इन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया, नेहरू जी को उपाध्यक्ष बना दिया। ये अंतरिम सरकार का मुखिया बन गया। मुखिया क्यों बन गया, क्योंकि संवैधानिक गवर्नर था ये, तो संवैधानिक प्रमुख एक प्रकार से राष्ट्रपति की तरह, तो ये प्रमुख बन गया और ये उपाध्यक्ष बन गए, जिनको पीएम भी कहा जाता था ना इस पद को, जवाहरलाल नेहरू जी को। यानी काम मुख्य कौन देख रहा था, नेहरू जी ही देख रहे थे अंतरिम सरकार की। ये अंतरिम सरकार क्या थी, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था थी, ताकि जब तक देश का संविधान लिखा जाए तब तक आप शासन करना शुरू कर दो। अब ये अंतरिम सरकार का गठन है ना, ये इसमें एक बड़ी मजे की बात है। देखो, ये इन्होंने ना 2 सितंबर 1946 को गठित कर दी, 2 सितंबर 1946 को गठित कर दी। और मुस्लिम लीग हालांकि शुरू में नखरे मार रहे थे कि मेरे को भी अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना, कैबिनेट मिशन के तहत। 2 सितंबर, देखो आज़ाद कब हुए हम, 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार गठित कर दी थी। अपन कहते हैं अंग्रेज 15 अगस्त को बोरिया बिस्तर बांध के गए थे, वो पहले ही चले गए थे वैसे। वो तो उन्होंने अपने देश के अंदर एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया, उसके बाद वो विधिवत रूप से हमें सत्ता हस्तांतरित किया, लेकिन उन्होंने मन पहले ही बना लिया था कि अब अपने ना भारत फायदे का सौदा नहीं है। हालांकि अंग्रेज केवल फायदे के सौदे के लिए नहीं, देश के अंदर हज़ारों कुर्बानियाँ मिली, इसलिए भी
उनका भी बहुत बड़ा एक इस माहौल बनाने में योगदान था। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए एक पक्ष ये भी है कि भारत फायदे का सौदा नहीं रहा था, इसलिए वो वहाँ से चलना उन्होंने ठीक समझा। तो अंतरिम सरकार के अंदर जो है वो गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को उसका गठन हो गया। और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन, और उपाध्यक्ष JL नेहरू। अब इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? तो वो ना 26 अक्टूबर को शामिल हुई। 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई, यानी सितंबर में वो शामिल नहीं हुई। वो शादी में पहले नहीं आई, बाद में उसको मनाया गया तो वो आ गई, और उसके 5 सदस्य जो है वो उसमें शामिल कर लिए गए थे नेहरू जी के नेतृत्व में। ठीक है, 5 मंत्री। इसमें भी एक और मजे की बात है, नेहरू जी ने क्या किया, इसका जो बंदा था उसका लियाकत अली, अब इस लियाकत अली को क्या बना दिया? खजाने वाले विभाग का प्रमुख बना दिया, यानी वित्त मंत्री बना दिया। देखो, वित्त मंत्री बना दिया। किसका वित्त मंत्री बना दिया नेहरू जी ने? मुस्लिम लीग का। अब वो क्या करता था, जैसे ही कोई वित्तीय काम, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ नहीं होना, अब वित्तीय जैसे ही कोई स्वीकृति की बात आती है वो तुरंत मना कर देता। लियाकत अली बोले नहीं मैं तो स्थान पे नहीं दूं भाई, तो वो पैसा नहीं देगा तो फिर काम कैसे? यानी इन्होंने बाधा डालने का काम किया। मेरे कहने का मतलब है कि अंतरिम सरकार के अंदर मुस्लिम लीग ने जो है परेशान करने का काम किया, वित्त मंत्री विशेषकर लियाकत अली ने। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए बेचारे BR अम्बेडकर साहब को ये कहना पड़ा कि मेरे को ना अंतरिम सरकार जो है ना आपकी ऐसे लग रही है जैसे अम्बेडकर ने कहा एक देश की सरकार है और 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा कि एक राष्ट्र की सरकार है, एक राष्ट्र की सरकार, 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये किसने कहा? BR अम्बेडकर साहब ने कहा। BR अम्बेडकर साहब ने कहा एक राष्ट्र की सरकार 2 राष्ट्र चला। राष्ट्र का मतलब आपको मालूम ही होगा, राष्ट्र का मतलब होता है कोई भी देश जो है वहाँ की मनोवैज्ञानिक रूप से एकता, यानी पूरे देश की जनता इस कोने से लेके इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक बराबर प्रेम करे, यानी उसको क्या कहते हैं? किसी देश के अंदर मनोवैज्ञानिक जो एकता होती है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पूरे देश के लोगों का अपने देश के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से जो एक स्नेह है, प्रेम है, उसको क्या कहेंगे अपन? राष्ट्र कहेंगे। उस देश को क्या कहेंगे? राष्ट्र कहेंगे, यानी राष्ट्रीयता की भावना। वो कह रहे हैं यहाँ पर ना 2 राष्ट्र है, शासन तो एक ही राष्ट्र, एक राष्ट्र की सरकार जो है 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यानी वो कह रहा है पाकिस्तान हर हाल में क्या है, उनका भारत के साथ जो है उनको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। अपन ना अब 2021 में बैठ के आलोचना किसी की भी कर सकते हैं, गांधी से लेके किसी की भी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उनकी परिस्थितियां उनकी थी। उनकी परिस्थितियों में समय अपने को रखकर उसका एक बार एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो ये तो अपन ने कर लिया बच्चों कि कैबिनेट मिशन जो था उसने क्या क्या प्रावधान किए, और अंतरिम सरकार जो थी वो क्या क्या उसके प्रावधान थे। अंतरिम सरकार में कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे। अब अपन एक और कर लेते हैं, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। अब माउंटबेटन योजना क्या थी? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने तो मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको क्या कर दिया था, अपन ने पढ़ा, कैबिनेट मिशन ने तो मुस्लिम लीग की मांग को क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया था। उसने तो कह दिया पाकिस्तान मेरे से तो नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो उसने क्या कर दिया? उसने और शरारतें की। इसने क्या किया? 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या बनाया? सीधी कार्रवाई, सीधी कार्रवाई, यानी बड़े दंगे करवाए इन लोगों ने, बड़ा खून करवाया, खून खराबा, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए बुरी तरह से पूरे देश के अंदर। अब इन्होंने क्या है, जब दंगे करवाए तो उसका एक कारण और भी था। एक तो इन्होंने उस कैबिनेट मिशन ने इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। एक क्या कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए था ना जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में, इसमें ये बुरी तरह हार गए थे मुस्लिम लीग वाले, क्योंकि उसमें कांग्रेस जीत गई थी, 207 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। ठीक है, और कांग्रेस जब जीत गई तो इनकी जो है अभी संविधान के अंदर तो इनकी चलनी नहीं थी, तो ये और ज़्यादा परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि 16 अगस्त 1946 को क्या कर दिया? सीधी कार्रवाई का दिवस मनाया। इस सीधी कार्रवाई दिवस, अब क्वेश्चन का क्या बनता है कि एक तो सीधी कार्रवाई दिवस किसने मनाया, कब मनाया, समझ में आया? संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो जुलाई 1946 में हुए। माउंटबेटन योजना के साथ भी ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस सीधी कार्रवाई के तहत इन्होंने क्या किया? पूरे देश भर के अंदर दंगे करवाए,
खून खराबा करवाया। तो क्या है कि पूरे देश के अंदर ऐसी कंडीशन बन गई कि अब भारत और पाकिस्तान जो है वो दो अलग राष्ट्र हर हाल में बनने तय हो गए थे भी। अब देखो ये दोनों देश जो है वो साथ दो राष्ट्र, वास्तव में बी आर अम्बेडकर साहब वाली बात सही हो रही थी कि वो वास्तव में दो राष्ट्र ही है। ठीक है, फिर क्या कर दिया था इटली ने भी घोषणा कर दी थी। इटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्योंकि लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी। इटली घोषणा भी कई बार ना पूछते हैं, इटली घोषणा के ऊपर क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएस वगैरह में आया है। फरवरी 1947 को ये क्वेश्चन क्या आया है, इन्होंने घोषणा कर दी थी इटली ने घोषणा कर दी कि हम ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या पारित करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो पारित करने वाले हैं। और अब हम जो है वो भारत को क्या करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। 30 जून को हम जो है वो भारत को 30 जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। और बहुत जल्दी ये अधिनियम पारित करके हम तब तक खाली करने वाले हैं पूरे भारत को। अब इन्होंने घोषणा तो कर दी 30 जून 1948 तक को, बाद में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इनको पहले छोड़ना पड़ गया। ठीक है ना, 30 जून को। फिर इन्होंने क्या किया, वेवेल की जगह, इटली ने जैसे घोषणा की तो उसने वेवेल की जगह माउंटबेटन को भेज ही दिया था वाइसराय बना के। तो माउंटबेटन ने क्या किया था, ये जो योजना है 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को एक योजना रखी जिसके अंदर इन्होंने कह दिया कि अब जो है भारत और एक योजना रखी, इसको माउंटबेटन योजना बोलते हैं, यानी प्रस्ताव रखा कि अब जो है भारत व पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट होंगे, 2 डोमिनियन स्टेट के रूप में विभाजन होना तय था इस योजना के अनुसार। माउंटबेटन, इसको मन बांटन योजना भी कहते थे क्योंकि अंग्रेजों ने लड़ा के 2 भाइयों के मन तो बांट ही दिए थे, इसलिए मन बांटन योजना भी इसको कह देते हैं। अब इसको एक और मजे की बात है, कांग्रेस और लीग दोनों ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया माउंटबेटन, क्योंकि लीग तो पहले से तैयार ही थी, कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, क्यों कर लिया, इसके ऊपर एक अलग चर्चा का विषय, उसको फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक आज का यही है कि माउंटबेटन योजना तक की संविधान सभा का निर्माण से पूर्व ये एक महत्वपूर्ण योजना थी। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उससे पहले की क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि प्रत्यक्ष कार्रवाई उसने मुस्लिम लीग ने अपनाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई के कारण क्या हुआ, देश में खून खराबा हुआ। तो फिर प्रधानमंत्री जो थे इंग्लैंड के, इटली, उन्होंने 20 फरवरी कब घोषणा की, उन्होंने 20 फरवरी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कब की, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की और उन्होंने कह दिया भी हम 30 जून तक भारत के लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन बाद में उनको क्या है कि माउंटबेटन योजना के तहत पहले ही खाली करना पड़ गया, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी अलग अलग खतरनाक हो गई थी, तो आगे साथ चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो आज की इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। अब संविधान सभा के साथ साथ अपना अगला जो टॉपिक इसी के संविधान सभा के अंदर अपना चलने वाला है, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े हैं अभी तक, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ा है, और लगातार ये वीडियो पार्ट 1, 2, 3 के अंदर चलेगा संविधान की विशेषताओं तक। तो आप आज के लिए इतना ही, अपन फिर मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर, वीडियो पार्ट 2 के अंदर। तब तक आप इसके भी नोट्स बनाइए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और पूरे जज्बे, रिदम और हौसले के साथ पढ़ते रहिए। कोई ताकत आपका चयन नहीं रोक सकती दोस्तों। जय हिंद, फिर मिलते हैं।